गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 6, 7, 8 के लिए ग्रामर GRAMMAR ग्रामर, ठीक, ग्रामर का देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रामर एक ऐसा लेसन है जिससे हम हर भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं। ग्रामर GRAMMAR ग्रामर, ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण, व्याकरण, ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। अब कंडीशन ये होता है कि व्याकरण तो ठीक है, लेकिन व्याकरण कितने प्रकार के या कौन कौन से होते हैं, ये होता है। ग्रामर कौन कौन और कितने प्रकार के होते हैं, अब किसके किसके होते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला आपका है ENGLISH इंग्लिश, GRAMMAR ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण, ठीक। उसके बाद आपका है HINDI हिंदी, GRAMMAR हिंदी ग्रामर। हिंदी व्याकरण, ठीक। ये दो क्लियर हो गया, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर। उसके बाद अब आपका आता है संस्कृत ग्रामर, SANSKRIT संस्कृत, GRAMMAR संस्कृत व्याकरण, ठीक। ये हो गया इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर। ये 3 ग्रामर होते हैं, ठीक। तो अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, ये वाला, क्या, इंग्लिश ग्रामर, ठीक। हमें पढ़ना क्या है, इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर का डिफिनीशन देख लेते हैं। DEFINITION डिफिनीशन। ग्रामर व्याकरण नियमों का वह संग्रह है, व्याकरण नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, व्याकरण कहलाता है। ठीक, राइट।
डिफिनीशन है ग्रामर डिफिनीशन, GRAMMAR। ग्रामर डिफिनीशन व्याकरण नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए व्याकरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद चलते हैं हमें पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर। ठीक, हमें पढ़ना क्या है, इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण। ठीक, अब इसका भी डिफिनीशन देख लेते हैं। DEFINITION डिफिनीशन अंग्रेजी व्याकरण। इस व्याकरण की सहायता से, इस व्याकरण की सहायता से हम अंग्रेजी भाषा को सही ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाते हैं अंग्रेजी व्याकरण कहलाता है। इस व्याकरण की सहायता से हम अंग्रेजी भाषा सही ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। क्या, सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। इसको भी हम मिटा देते हैं। अब SOM सम, IMPORTEN सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। ठीक, सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन अर्थात कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें आपको पहला परिभाषा है ऑर्थोग्राफी, ORTHO, ऑर्थो GRAPHY, ऑर्थोग्राफी। देखिए ऑर्थोग्राफी, इट इज द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन नंबर। It is the system of numeration number in the language of. It is the singular number of numeration is the language of the article center. Devices any form. The refund of circle revision. ठीक, ये ऑर्थोग्राफी का आपका डिफिनीशन है। ये लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताएंगे पहला लेटर LETTER। लेटर क्या, LETTER। ठीक, लेटर की परिभाषा लिखिए। लेटर क्या होता है, अक्षर, जिसे हम लोग कहते हैं अक्षर। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं हम लोग। इसका डिफिनीशन क्या होगा, वह छोटी से छोटी
ध्वा न जिसके टुकड़े न हो सके अक्षर या वर्ण कहलाता है। वह छोटे से छोटे देखिए वह छोटी से छोटी जैसे ध्वा न जिसके टुकड़े न हो सके अर्थात उसे तोड़ा ना जा सके, टुकड़े न हो सके अक्षर कहलाता, अक्षर या वर्ण कहलाता। ठीक, अब आगे देखते हैं अल्फाबेट। ठीक, ये देख लिया आप लोगों ने, लेटर मीन्स अक्षर। डिफिनीशन आपका है वह छोटी सी छोटी जैसे ध्वा न जिसके टुकड़े न हो सके अक्षर या वर्ण कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका अल्फाबेट। इसके बाद आपका आता है अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। ALPHABET वर्णमाला। ठीक, इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। DEFINITION डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या होगा। अल्फाबेट से आशय प्रयुक्त, अल्फाबेट की भाषा से प्रयुक्त होने वाले अक्षर के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णमाला से वर्णमाला से आशय किसी भाषा में प्रयुक्त किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले व्यवस्थित अक्षरों के समूह को वर्णमाला ठीक, अल्फाबेट वर्णमाला डिफिनीशन, वर्णमाला से आशय किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले व्यवस्थित अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इंग्लिश के वर्णमाला में अर्थात इंग्लिश अल्फाबेट में इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक, इसमें क्या होते हैं 26 लेटर होते हैं अर्थात 26 अक्षर। ठीक, अब उसके बाद
इसमें वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वावेल वावेल्स क्या होते हैं? वावेल्स मीन स्वर। ठीक, वावेल्स क्या होते हैं? स्वर। अब इंग्लिश के वर्णमाला में जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपका 26 लेटर हो गया। अब इसमें देखना होता है कि वॉवेल्स कितने होते हैं। तो वॉवेल्स आपका होता है 5। क्या क्या? ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 वावेल्स होते हैं। और जो शेष बचते हैं उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। सी ओ एन एस ओ एन ई। ठीक, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। ये आपका बाकी से 26 में से 5 घटा दीजिए, आपका जो 21 बचेगा वो आपका व्यंजन होगा। ठीक, ये तो आपके लेटर में पता चल गया कि लेटर 26 होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपका लेटर हो गया। और लेटर में वॉवेल, वॉवेल मीन्स होता है स्वर। स्वर भी आपके 5 है, आपको पता चल गया। ए ई आई ओ यू, ये आपके स्वर है। कॉन्सोनेंट बाकी के 26 ए ई आई ओ यू को निकालकर बाकी जितने बचते हैं सब आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ड मीन्स शब्द। अभी आप लोगों ने पढ़ा लेटर, लेटर के बाद अल्फाबेट, अब उसके बाद वर्ड। तीसरा WORD, वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। डिफिनीशन देखते हैं इसका। डिफिनीशन, वर्ड का डिफिनीशन, डिफिनीशन वर्ड का। सोचिए, आप लोग गेस करिए, सोचिए वर्ड का डिफिनीशन क्या होगा। अभी हम लोगों ने लेटर पढ़ा, अल्फाबेट पढ़ा, अब उसके बाद वर्ड पढ़ते हैं। शब्द, शब्द अक्षरों शब्द अक्षरों का समूह होता है जिसे, ठीक, शब्द अक्षरों का समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ भी होना चाहिए, जिसे, जिसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। अर्थ होना चाहिए। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे COW ARM BOY GIRL, ठीक, काऊ, आर्म, आर्मी, बॉय, गर्ल, ये क्या होते हैं? वर्ड होते हैं।
देख लेते हैं डिफिनीशन। शब्द अक्षरों का समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, शब्द कहलाता है। जैसे काऊ, आर्म, आर्मी, बॉय, गर्ल। ठीक, ये आपका वर्ड हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डिप्थॉड। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक डिप्थॉड का डिफिनीशन होता है जैसे संयुक्त स्वर। चौथा आपका है डिप्थॉड, संयुक्त स्वर जिसे बोलते हैं। देखिए DIPTH, DIPLTOTHONG, इसको बोलते हैं डिप्थॉड, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब इसका डिफिनीशन हम लोग देख देते हैं। डिफिनीशन भी होता है परिभाषा। ठीक, डिफिनीशन भी होता है परिभाषा। एक बार में उच्चारित शब्द के अंतर्गत, एक बार में उच्चारित शब्द के अंतर्गत, ठीक, अंतर्गत जब दो स्वर का मेल होता है, जब दो स्वर का मेल होता है, एक बार में उच्चारित शब्द के अंतर्गत जब दो स्वर का मेल होता है और दोनों अस्तित्व में, और दोनों का अस्तित्व विद्यमान रहता है तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। और दोनों का अस्तित्व समान रहता है तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक, जैसे आपका हो गया EU, एग्जाम्पल देख लेते हैं। EU, ठीक, OI, ठीक, OU, ये आपका देखिए दो स्वर है, AEIOU 5 स्वर होता है, जिसमें EU OI OU जैसे इक्वेशन EQU। ठीक, फिर उसके बाद आप लोग का आता है 5वां सलेबस। पांचवा आपका देखिए, पांचवा जो डिफिनीशन है सिलेबल। पांचवा देखिए SYLLABL E, ठीक, मीन्स होता है शब्दांश। अब शब्दांश का डिफिनीशन हम लोग देखते हैं।
शब्दांश का डिफिनीशन देख लेते हैं कि एक शब्द या शब्दांश जिसमें एक स्वर ध्वनि होता है सिलेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? कि जिसमें एक शब्द या शब्दांश जिसकी एक स्वर ध्वनि होती है, जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है, शब्दांश कहलाता है या सिलेबल कहलाता है। लिखते हैं, एक शब्द या शब्दांश जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है, जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है, क्या कहता है? सिलेबल। SYLLABLE कहलाता ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया है MINATION, मेंशन, MENTION, ये मेंशन हो गया आपका ये शब्दांश। अब अगला आपका टॉपिक है जो कि अगला आपका जो टॉपिक है सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। SENTENCE, सेंटेंस, फ्रेज PHRASE, फ्रेज, और क्लॉज CLAUS, ठीक, USE, सॉरी। सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज, ठीक। ये सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए जितना हम पढ़ाए हैं उतना आप लोग नोट्स तैयार करिए, और अगले वीडियो में सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।